नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा मेहता आज फिर आप सबके साथ हूँ। आज आप सब अपने साथ कॉपी और पेन भी लेकर बैठेंगे। नहीं, बहुत कुछ नहीं लिखना है, पर थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिखने की आदत तो होनी चाहिए। कुछ विशेष बिंदु तो लिखना चाहिए। तो मैं प्रतीक्षा करती हूँ आप लोग जल्दी से उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी और कलम यानी पेन लेकर बैठें। चाहिए? हाँ, तो मुझे लगता है आप सब अब तक कॉपी और पेन ले आए होंगे। बहुत अच्छा। अब हम चर्चा शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी भाषा किसे कहते हैं और लिपि क्या है। आज हम बात करते हैं बोली किसे कहते हैं। क्या कहा? मैंने सुन लिया, मैं समझ गई आपकी बात। आपने कहा बोली और भाषा दोनों एक ही तो है, इसमें अंतर क्या है, अलग अलग क्या समझना है? नहीं, मैं बताती हूँ, इन दोनों में अंतर है। बोली और भाषा एक नहीं है, दोनों में अंतर है। अब हम इसे इस दृष्टिकोण से समझते हैं। ध्यान से सुनना। बोली भाषा का संक्षिप्त रूप है, यानी बोली भाषा का छोटा रूप है। बोली एक सीमित दायरे में, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, स्मॉल एरिया में बोली जाती है, जबकि भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है। अगर मैं और आसानी से कहूं तो किसी विशेष प्रदेश में या राज्य में बोली जाने वाली बोली है, और जब वो पूरे देश में उसका प्रयोग होता है, वो बोली जाती है, तो वो भाषा कहलाती है। जैसे उदाहरण से आप सब और अच्छी तरह समझ पाएंगे। जैसे हरियाणवी। हरियाणवी एक बोली है क्योंकि वह हरियाणा प्रदेश में बोली और समझी जाती है। लेकिन हिंदी एक भाषा है क्योंकि वो पूरे ही भारत में लगभग हर प्रदेश में बोली व समझी जाती है। तो इसी तरह हरियाणवी एक बोली है और हिंदी एक भाषा। बोलियों के और भी उदाहरण हैं, जैसे राजस्थानी, मारवाड़ी, मगही, ये सभी बोलियां हैं। हिंदी, अंग्रेजी, ये सभी भाषाएं हैं। तो मेरे ख्याल से अब अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करते हैं आगे। बोली का क्षेत्र हमने देखा सीमित है और भाषा का विस्तृत। तो अब मैं आपको इसका विशेष अंतर क्या है, इनमें कौन से अंतर हैं, वो समझाती हूँ। इन्हें आपको ध्यान से सुनना है और लिखना भी है। सबसे पहला, भाषा का क्षेत्र विशाल होता है और बोली छोटे क्षेत्र में बोली समझी जाती है। यानी भाषा विशाल स्तर पर बोली जाती है और बोली एक सीमित क्षेत्र में। लिख लिया? हाँ। दूसरा, भाषा में साहित्य रचना होती है, यानी लिटरेचर लिखा जाता है, और बोली में साहित्य नहीं लिखा जाता। लिखिए इसको भी। भाषा में साहित्य लिखा जाता है और बोली में साहित्य नहीं लिखा जाता। लिख लिया? एक मिनट, मैं बताती हूं। अभी साहित्य क्या है अभी हम चर्चा करेंगे। पहले जो मैंने कहा बोली और भाषा का अंतर, वो आपको देखना है और आप समझ गए होंगे। आ गया ना समझ में? चलिए अब हम चर्चा करते हैं साहित्य की। साहित्य यानी लिटरेचर क्या है? सहितस्य भाव इति साहित्यम, यानी सहित होने का भाव ही साहित्य है। अब ये सहित होना क्या है, क्या साथ होना चाहिए? तो जहां शब्द और अर्थ एक साथ हों वही साहित्य है। बात समझ आई? अभी धीरे धीरे आ जाएगी।
इसे भी लिखना है। सहितस्य भाव साहित्यम, सहित होने का भाव ही साहित्य है। अगर हम औपचारिक परिभाषा साहित्य की देखें तो कहा जाता है ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। लिखिए इसको भी, ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। संचित का अर्थ होता है इकट्ठा करना और कोश यानी खजाना। जहां पर ज्ञान का सारा खजाना इकट्ठा किया जाए वही साहित्य है। आपने शब्द सुना होगा, हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत साहित्य, संस्कृत लिटरेचर। तो इसका अर्थ क्या है? यानी साहित्य में कहानियां, कविताएं, लेख यानी आर्टिकल्स, उपन्यास यानी नॉवेल्स, सभी कुछ समाविष्ट होता है, सभी कुछ साहित्य के अंतर्गत आ जाते हैं। तो साहित्य होने का भाव समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कि साहित्य कितने प्रकार का होता है, बता सकते हैं? मैं बताती हूँ। साहित्य दो प्रकार का है। साहित्य के दो भाग हैं, एक है गद्य भाग और दूसरा पद्य भाग। अगर अंग्रेजी में कहें तो गद्य भाग यानी प्रोज सेक्शन और पद्य भाग यानी पोएट्री सेक्शन। अब इससे तो स्पष्ट हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि गद्य भाग में, साहित्य के गद्य भाग में क्या आएगा? हाँ, बिल्कुल ठीक, कहानियां, नॉवेल्स, उपन्यास, लेख, ये सभी गद्य भाग के उदाहरण हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि गद्य भाग में कोई मुझे एक नाम बताइए जिसने उपन्यास लिखा हो, कहानी लिखी हो, कोई लेखक का नाम, कौन सा? हाँ, प्रेमचंद। प्रेमचंद लेखक हैं, यानी जो गद्य भाग में लिखने वाले हैं उन्हें हम कहते हैं लेखक। आ गई बात समझ में? और दूसरा क्या है? हाँ, पद्य भाग यानी पोएट्री सेक्शन। पद्य भाग में कौन सी रचनाएं आएंगी? हाँ, कविता, गीत, दोहे, ये सभी पद्य कहलाते हैं और यही साहित्य का पद्य भाग है। अगर मैं इसे पूछूं कि पद्य भाग में लिखने वाले को क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक, कवि। तो जो कविताएं लिखते हैं, जो गीत लिखते हैं, उन्हें हम कहते हैं कवि। अगर मैं पूछूं पद्य भाग में कोई एक नाम, आप बता सकते हैं किसी कवि का नाम? कबीर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपने कबीर के बहुत से दोहे पढ़े हैं, रहीम के भी दोहे पढ़े हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? कवि। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, फिर से दोहराती हूँ कि साहित्य के दो भाग हैं। गद्य भाग जिसमें कहानियां, उपन्यास, लेख आदि लिखे जाते हैं, और दूसरा है पद्य भाग जिसमें कविताएं, गीत या दोहे आदि लिखे जाते हैं। ये है साहित्य का दो भाग। तो साहित्य क्या है, समझ आ गया? हाँ। अब हम आगे चर्चा करते हैं। भाषा के अनेक रूप हैं, अलग अलग रूपों में भाषा को पहचाना जाता है, बहुत कुछ उसके बारे में कहा जाता है। भाषा का अगर हम हिंदी भाषा के संदर्भ में देखें तो हमारे देश की भाषा है हिंदी, और उसके लिए शायद ये पंक्ति आपने सुनी होगी, जिसको न निज भाषा तथा न निज देश पर अभिमान है। जिसको न निज भाषा तथा न निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं है, वह नर नहीं है, पशु निरा और मृतक समान है। इसका अर्थ है कि हमें अपनी भाषा, अपने देश की भाषा पर गर्व होना चाहिए, अपने देश पर गर्व होना चाहिए। तो हिंदी हमारे लिए वही गर्व करने का विषय है।
और वो अगर हम अपनी भाषा पर गर्व करते हैं तो उसका सही प्रयोग हमें सीखना होगा। हमें उसे अच्छी तरह बोलना और लिखना सीखना होगा। हमें उसके सभी अंगों पर बहुत ध्यान रखना होगा। उसके सभी अंगों पर विशेष चर्चा करनी होगी। तो आज के लिए मैं यहीं अपनी बात समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में हम भाषा के विविध रूपों के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि आप अपनी कॉपी और पेन अपने साथ लेकर बैठेंगे। ठीक है ना? तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।